हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताऊंगा, अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो आपको यूनियन बैंक का खाता कैसे खोलना है, पूरी प्रक्रिया हम आपको बताएंगे। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर यूनियन बैंक का जो है फॉर्म मैंने मर्ज कर लिया है एक पीडीएफ फॉर्मेट में, और मैं इसका लिंक दे दूंगा। इसे आप कलर प्रिंट आउट करवा करके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 5 पेज का ये दोस्तों आपका यूनियन बैंक का फॉर्म होता है। इस फॉर्म को हमने डाउनलोड कर लिया है, इसका डायरेक्टली लिंक दे देंगे जिससे कि आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। इस फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है पूरा स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों हमारा पहला पेज है। इस पेज को हमने फिल कर लिया है। आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे क्या हमने फिल किया है। तो यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है सिटी एंड ब्रांच, इसका मतलब दोस्तों जहाँ पर आप खाता खुलवाना चाहते हैं वहाँ पर आपको सिटी या ब्रांच का नाम लिखना पड़ेगा। जैसा कि हमारा ये नाम है ब्रांच का, तो ब्रांच का जो नाम होगा वो लिख देंगे आप, ब्रांच का नाम। फिर उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है आवेदक का विवरण या एप्लीकेंट डिटेल, तो आपको एप्लीकेंट डिटेल यहाँ फिल करनी है। थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप पीडीएफ फॉर्मेट को डाउनलोड कलर प्रिंट आउट हाई रेजोल्यूशन में करवा कर आप उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम फिल कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए पहले कैंडिडेट का नाम लिखेंगे, वो भी जिस भी टाइटल श्री, श्रीमती या कुमारी के अकॉर्डिंग आप आते हैं तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग पहले टाइटल चूज करेंगे, और फिर उसके बाद आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम लिखना है। अगर कैंडिडेट का केवल लास्ट नेम ही है, एक सिंगल नेम है, तो यहाँ पर उसी का नाम लिखा जाएगा। तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आपको फिल करनी पड़ती है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर फादर का नेम यहाँ पर डिटेल फिल करेंगे, जो भी आपका फादर का यहाँ पे टाइटल लगे टाइटल लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम फिल करनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए शो हो रहा है डेट ऑफ बर्थ, आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वहाँ पर फिल करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर जेंडर का ऑप्शन है, तो अपने अकॉर्डिंग जिस भी जेंडर से बिलोंग करते हैं आपको जेंडर का चयन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, आपकी शादी हुई है या नहीं। अगर हुई है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है केवाईसी डॉक्यूमेंट में क्या दे रहे हैं, आपको वो डॉक्यूमेंट लिखना पड़ेगा। तो जैसा कि मैं यहाँ पे आधार कार्ड दे रहा हूँ आईडी प्रूफ में, और यहाँ पर एड्रेस प्रूफ में भी आधार कार्ड दे रहा हूँ, तो आधार कार्ड लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी आप वैलिड डॉक्यूमेंट देंगे उसका यहाँ पर नंबर मेंशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किस टाइप का खाता आप खुलवाना चाहते हैं, बिजनेस है, प्रोफेशनल है, सेवा सर्विस है, किस टाइप का आपका है, अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चूज कर लेना। अगर स्टूडेंट है तो आपको स्टूडेंट वाले पे चेक मार्क कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, रिलीजन, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं आपको उसको चूज कर लेना है। यहाँ पर आ जाते हैं। आगे आने के बाद आप जिसके यहाँ पर देखिए 3 छोटे छोटे बॉक्स दिए हैं, ओबीसी, यहाँ पर कास्ट सॉरी दोस्तों यहाँ पे कास्ट लिखना है। जो भी कास्ट से बिलोंग करते हैं ओबीसी, एससी आपको चयन कर लेना है। इतना करने के बाद आपको ये वाला कॉलम और ये वाला ये छोड़ देंगे। फिर स्क्रॉल डाउन करते हैं, जो भी आपका रेसिडेंट निवास है यहाँ पर निवास फिल करना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पर शो हो रहा है, आपका अगर मकान नंबर लिख दीजिए। फिर उसके बाद आपको विलेज लिखना है, फिर उसके बाद ब्लॉक लिखना है, और यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो भी डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टेट लिखेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, पिन कोड मेंशन करना है। पिन कोड मेंशन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों मोबाइल नंबर मेंशन करना है। दोस्तों हम बता दें, आपको लगता है कि पीडीएफ फॉर्मेट मेरा धुंधला है, मैं लो रेजोल्यूशन में निकाल दिया था इसलिए यह धुंधला है। तो आप यहाँ पर जो फॉर्म मैंने लिंक दे रखा है आप वीडियो के नीचे, उस लिंक को डाउनलोड करके आप स्पष्ट वहाँ उसमें लिखा हुआ है कि क्या यहाँ फिल करना है, तो मैं फिल कर चुका हूँ, आपको यही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर रेसिडेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है
तो अगर सेम है तो इसको आप चेक मार्क कर देंगे और यहाँ आप लिखना चाहते हैं, अगर चेक मार्क का ऑप्शन नहीं दे रखा तो यहाँ पे डू लिख देंगे। डू का मतलब होता है सेम, तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ सेम भी लिख सकते हैं, यहाँ डू भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए आगे आपका दिया है घोषणा, डिक्लेरेशन आपको देना है। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ आपको फोटो देना है। फिर उसके बाद जो भी कैंडिडेट है यहाँ पर कैंडिडेट का अपना नाम लिखेगा और यहाँ पर भी आपको कैंडिडेट का नाम ही लिखेगा। तो यहाँ पर पहला पेज दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। आपको बता दें, अगर आपको इस फॉर्म में फिलअप करते समय कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कर सकते हैं। तो पहला पेज कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से हमने पहला पेज कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। और एक चीज़ हम बता दें, पहले PDF फॉर्मेट को एक बार दिखा देते हैं। आप लोग कहेंगे कि धुंधला है, आपका स्पष्ट नहीं दिख रहा, तो मैं बता दूं, मैं लो रेजोल्यूशन में हमने प्रिंट कर लिया है। आपको क्या करना है, हाई रेजोल्यूशन में प्रिंट कर लेना है। तो चलिए हम एक बार उस फॉर्म को दिखा देते हैं कि हमारा सब कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अपने पेज पे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से इसमें सब कुछ दिख रहा है। आप इसको बस इतना करिएगा, हाई रेजोल्यूशन में प्रिंट कराइएगा और आसानी से इसे रीड आउट कर सकते हैं। जितना जूम करना चाहते हैं जूम करके देखिए, यहाँ पर दे रहा है सब कुछ, ब्लॉक स्टेट आपको यहाँ पर शो हो रहा है दोस्तों। आप आसानी से इसे हाई रेजोल्यूशन में प्रिंट करके यूज कर सकते हैं। तो अब हम इस दूसरे वाले पेज को भरेंगे, नामांकन जिसे बोलते हैं, या DA फर्स्ट पेज। इस फॉर्म को फिलअप करके बताएंगे। तो चलिए हम अपने पुराने पेज में चले जाते हैं बैक, जहां हमने मतलब फॉर्म को फिलअप कर रखा है। यहाँ पे दोस्तों आने के बाद आपको यहाँ पर जैसा भी आप खाता खोलना चाहते हैं, आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग चूज करना है। सेविंग खोलना चाहते हैं या करेंट, आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर लिख दिया जाता है। अगर आपको मालूम है तो अकाउंट नंबर लिखिए, नहीं तो इसको आप ब्लैंक छोड़िए, क्योंकि ये बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बैंक आपको अकाउंट शो करेगा। सॉरी दोस्तों, ये दोस्तों इसमें नामांकन है, नॉमिनी है। तो यहाँ पर नॉमिनी का जो भी कोई भी एक अकाउंट होगा, नॉमिनी का यहाँ अकाउंट लिखेंगे, कैसा अकाउंट है, यहाँ पे नॉमिनी का अकाउंट लिखेंगे, कैसा अकाउंट है, सेविंग है, करेंट है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ फिल कर लेंगे। फिर उसके बाद नॉमिनी का यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर नॉमिनी का नाम लिखेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। फिर उसके बाद नॉमिनी से आपका संबंध क्या है या आपको चूज करना है, और उसकी उम्र क्या है उनकी, ये चूज करना है। यहाँ पे अगर नॉमिनी का उम्र 18 साल से कम है तो ऐसी स्थिति में यह आपको फिल करना पड़ेगा उनका डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। फिर उसके बाद आपको मकान नंबर, फिर स्टेट, फिर विलेज, फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, ब्लॉक चूज करना है और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट चूज करना है, पिन कोड लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कैंडिडेट के गार्जियन का मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। ये जो आपका डाटा फिल किया जाता है, जो भी गार्जियन होते हैं उनका ही डाटा इसमें फिल किया जाता है। तो हम स्क्रॉल डाउन करते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद अगेन आपका जो भी वारिस है, जिसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं, उसका नाम एक बार और फिल करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट का साइन करेगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कैंडिडेट का साइन करेगा। एक बार मैं जूम आउट करके पुराने पेज पे लेके चलता हूँ। सॉरी दोस्तों, ये जो साइन की जाएगी वो कैंडिडेट के नॉमिनी की साइन की जाती है। तो यहाँ पे नॉमिनी यहाँ पर अपना साइन करेगा, तो नॉमिनी अपना साइन करेगा। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नॉमिनी के अलावा 2 आपको विटनेस चाहिए होते हैं, गवाह चाहिए होते हैं आपका खाता खोलने के लिए, या 18 साल से ऊपर हो या 18 साल से कम हो, सभी के लिए ज़रूरी है गवाह आपका विटनेस होना। तो हम बता दें, जैसा कि आपको जो भी गवाह रहेगा, गवाह का नाम लिखा जाएगा, गवाह का फुल एड्रेस लिखा जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको गवाह का अकाउंट नंबर लिखेंगे और उसके साथ साथ आपको मोबाइल नंबर फिल करना है, जैसा कि हमने यहाँ पे शो कर रखा है। यहाँ पर आपका जो भी गवाह विटनेस होगा उसका नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद एड्रेस फिल करेंगे कंप्लीट। फिर उसके बाद अकाउंट नंबर लिखेंगे, उसके बाद आप मोबाइल नंबर फिल करेंगे। फिर उसके बाद कहाँ से आप
इस गवाहों को ले रखा है, आपका उनका एड्रेस फिल करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको विटनेस के तौर पे पहले गवाह की साइन, फिर विटनेस के तौर पे आपको दूसरे गवाह की साइन की जाती है। स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो नीचे का कॉलम दे रखा है ये आपके लिए नहीं, ये बैंक के लिए है, तो इसको आप छोड़ देंगे। तो यह ध्यान रखिएगा, आपको हमने बताया है कि आप फर्स्ट पेज और सेकेंड पेज किस तरीके से फिल करना है। आपको समझ में आ गया होगा। अगर जो कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रही तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका भी जानकारी दी जाएगी। यह ध्यान रखिएगा, जो ये फॉर्म फिलअप होता है 18 साल से लेकर 15 साल से लेकर के 18 साल कैंडिडेट, या आप कह सकते हैं 18 साल से कैंडिडेट कम के लिए, उनके लिए ही ये अकाउंट खोला जाता है, क्योंकि ये छोटा अकाउंट खुलता है जब आप इस फॉर्म से फिलअप करवाते हैं। अगर आप जो है पैन कार्ड का यूज करते हैं तो आपको ऑनलाइन प्रक्रिया सबसे बेहतर मानी जाती है। तो आप ऑनलाइन प्रक्रिया से यूनियन बैंक का खाता खोल सकते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, आपको नेक्स्ट पेज तीसरे वाले पेज पे लेके चलते हैं। ये दोस्तों हमारा तीसरा पेज है, इसमें आपका फॉर्म 16 है और यहाँ पर आप फॉर्म किस तरीके से फिलअप किया जाएगा। यहाँ पे आपको कंप्लीट नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे फादर नेम लिखेंगे। फादर नेम लिखने के बाद मकान नंबर दिया गया है लिख दीजिए, छोड़ दीजिए। आपका यहाँ पे प्लॉट नंबर दिया है, लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों यहाँ बता दें कि जो आपका मैंडेटरी वही फिल करेंगे। यहाँ पे बेसिक, यहाँ पर आपका ब्लॉक नेम पूछा जा रहा है दोस्तों, ब्लॉक नेम लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे रोड नंबर, स्ट्रीट नंबर है, लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं। एरिया लोकेलिटी आपके अकॉर्डिंग आपका एरिया है तो आप लिख सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट चूज करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग स्टेट बैंक स्टेट चूज करना है। स्टेट चूज करने के बाद यहाँ पे पिन कोड लिखना है। फिर उसके बाद इंडिया का जो +91 कोड होता है STD वो लिखेंगे, मोबाइल नंबर फिल करेंगे। फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं, 20वें वाले नंबर कॉलम में आपको अपना आधार नंबर डालना है। और आपके पास अगर आधार नंबर नहीं है तो आपको क्या करना है, DDMMYY के अकॉर्डिंग आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है पैन कार्ड में वो फिल करना है फिल करना है। और साथ ही साथ अगर वो फिल नहीं करना चाहते तो जिस दिन आपने पैन कार्ड अप्लाई किया था उस दिन का यहाँ पे DDMMYY के अकॉर्डिंग यहाँ फिल करेंगे। तो आपको यहाँ पर तीसरा पेज भी फिल हो चुका है। तीसरा फिल जब जैसे फिल होगा फिर यहाँ पर आप सिग्नेचर कर देंगे। सिग्नेचर करके आप जो है तीसरा पेज आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आप क्या करते हैं, अगले पेज, चौथे पेज पे लेके चलते हैं। चौथे और पांचवे में ज़्यादा कुछ भरने की आवश्यकता दोस्तों नहीं होती है और नॉर्मली है, आप भर सकते हैं तो आसानी से। आप चलिए हम चौथे पेज पे एक बार लेके चलते हैं आपको। दोस्तों इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे जन्म का स्थान चूज कर लेना है और यहाँ पे आपको कंट्री नेम आप लिख लेना है। फिर आपको नेशनैलिटी लिखनी है। फिर उसके बाद फादर नेम लिखना है, पति या पत्नी के केस में उनका नाम लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आधार नंबर फिल करना है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है क्या आपका जन्म इंडियन मतलब भारत में हुआ है या नहीं, या भारत में अगर नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, भारत में अगर हुआ है तो इस स्थिति में नो पे क्लिक करेंगे। अगर भारत में नहीं हुआ है तो यस पे। भारत में अगर नहीं हुआ है दोस्तों, भारत में नहीं हुआ है तो यस चूज करेंगे, अगर भारत में हुआ है तो नो पे चूज करेंगे। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है देश, राष्ट्रीयता, नागरिकता के स्थान पर भारत के अतिरिक्त कहीं और हैं। तो अगर आप कहीं और के हैं तो आप यस चूज करेंगे, नहीं तो नो को चूज कर देंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको साइन करना है। फिर नीचे आने के बाद यहाँ पे प्लेस जो लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको कैंडिडेट का साइन करना है। तो यहाँ पर एक बार रिव्यू करके देख सकते हैं। अगर जो भी पॉइंट ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 4 पेज कंप्लीट हो चुका, 5वें पेज पे लेके हम आपको चलते हैं। ये दोस्तों नागरिकता सत्यापन प्रतिज्ञा है। ये आपके कंपलसरी, इसमें कुछ भरने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल आप यहाँ पे अपनी साइन करके आप स्टेपलर मार के आप जो है बैंक में विजिट कर सकते हैं। जो 18 साल से कम के कैंडिडेट होते हैं उनके लिए बहुत ही ये अच्छा फॉर्म है यूनियन बैंक में 18 साल से कम कैंडिडेट के लिए खाता खोलने का। और ये बता दें आपको क्या करना है, 18 साल से जितने भी कैंडिडेट है उनके लिए आपको अकाउंट खोलने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड कंपलसरी है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो भी यह फिल किया जाएगा वो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग वो भी
कॉलेज के अकॉर्डिंग जो भी कॉलेज मतलब अटैच होगा उसी कॉलेज के अकॉर्डिंग आप फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। अगर आप पढ़ते हैं तो अगर आप 18 साल से कम के हैं और आपके जो है बैंक अकाउंट खोलना है तो आप अगर किसी स्कूल पढ़ते हैं तो अकाउंट वहाँ पर आप जो है अपने बैंक प्रधानाचार्य से बोल सकते हैं मुझे अकाउंट खुलाना है, तो जहाँ पर नज़दीकी ब्रांच होगा वहाँ से आपको विजिट करा देगा और 18 साल से कम के कैंडिडेट का जो है यूनियन बैंक का खाता खुल जाएगा। अगर उससे अलावा नहीं खुलता है तो डायरेक्टली आप जो है बैंक में जा सकते हैं, इस फॉर्म को मांग सकते हैं। अगर फॉर्म नहीं होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप इसको डाउनलोड करके फॉर्म को फिलअप करिए, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जमा करना है। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। अगर कोई भी डाउट और कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।